कि कोई भी गोल अचीव आप नहीं कर सकते हैं। एक डिसिप्लिन होनी चाहिए और ऑनेस्टी के साथ आपको अपना काम करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका प्री कभी नहीं रुकता है। मेंस में आगे चलकर उनके साथ जो कुछ भी हो, लेकिन प्री कभी नहीं रुकता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें प्री के बारे में, तो प्री एक ऐसा बैरियर है जिसको क्रॉस करने पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर प्री आपका गया तो फिर वैसे भी आपको कुछ मिलना नहीं है। मतलब ये है कि प्री जिससे कुछ आपको मिलता नहीं है, लेकिन अगर प्री गया तो साल भी निकल जाता है, क्योंकि इसके बाद आपका जो एफर्ट है वो बिल्कुल बेकार चला जाता है। आप बिल्कुल लौट आते हो जीरो पर। तो जीरो पर आप लौट आते हो दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्री का बैरियर है इसको आप क्रैक करें एट एनी रेट। तो आपको यहाँ पर जो मूल मंत्र मैं देने जा रहा हूँ, जिसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि डेली केवल 30 मिनट आपको देना होगा और आपका प्री हर हालत में क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसके लिए आप बरसों, कई साल आप इंतज़ार करते हैं और फिर भी ये श्योर नहीं होता है कि जो अगली वैकेंसी आएगी वो कब आएगी, या फिर कब आएगी तो क्लियर कितने टाइम में होगी। नो वन नोज, कोई नहीं जानता। तो इसलिए जो कुछ भी आपके सामने है आपको 100% एफर्ट उसी में डालना है ताकि आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी परीक्षा में कितना समय बचा हुआ है। जैसे कि बात करें UPSC विज्ञापन संख्या 51 के बारे में, तो लगभग 40 दिन आपके पास अभी बचे हुए हैं। 18-19 अप्रैल को आपकी परीक्षा होनी है। LT ग्रेड के बारे में बात करें तो कंप्यूटर की परीक्षा अभी भी इसमें काफ़ी समय है, 5 अप्रैल है। और GIC लेक्चरर प्री की परीक्षा, तो दोस्तों ये परीक्षा 3 मई को होने जा रही है। लगभग अभी आपके पास 60 दिनों का समय है। और जो लोग GDC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी काफ़ी समय है, लगभग 3 महीने का समय है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक 70 डेज़ का प्रोग्राम लेकर आया हूँ, 70 दिन का प्रोग्राम। और ये जो 70 दिन का प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि केवल जो लोग बिल्कुल लास्ट में GDC के लिए तैयारी कर रहे हैं केवल उन्हीं के लिए। ये फॉर एवरी, यानी कि अगर आप विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज, एक टास्क है जो कि पर डे, एवरी डे आपको करना पड़ेगा और केवल 30 मिनट, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार। और इसके बाद आपका जो प्री है वो दोस्तों कभी रुकेगा नहीं। एग्जैक्टली दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि जिनका प्री कभी नहीं रुकता है उनके पास एक एडिक्वेट नॉलेज बेस होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा होती है, हर परीक्षा के लिए अपना एक पैटर्न होता है, अपनी एक थीम होती है। हमें उस पैटर्न को समझना पड़ेगा और या हमें जो उस परीक्षा की डिमांड है उसको जो है समझना पड़ता है और उसके हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप हो सकता है कि टेस्ट सीरीज खरीदे हों, आपके पास बहुत सारे टेस्ट सीरीज के बुकलेट्स हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज से बेहतर होता है कि आप PYQs लगाएं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, जो PYQs में चीज़ें आपको मिलती हैं वो चीज़ें एग्ज़ाम में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर एक लक फैक्टर भी होता है। मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ, लक फैक्टर होता है। लेकिन दोस्तों लक फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी परीक्षा 2 नंबर 3 नंबर से रुक रही है तो मैं मानता हूँ कि लक फैक्टर है। मतलब गलतियाँ हो गई और आप सिलेक्शन होते होते रह गए। लेकिन अगर हर बार ऐसा हो रहा है, अगर हर बार ऐसा हो रहा है कि आपका जो सिलेक्शन है वो 15 नंबर से, 20 नंबर से, 25 नंबर से या फिर 30 नंबर से रुक रहा है, तो फिर आप यहाँ पर लक को आप दोष नहीं देंगे। तब यहाँ पर लक नहीं, यहाँ पर लैक ऑफ एक्सरसाइज है। यानी कि यहाँ पर आपने जो डिसिप्लिन दिखानी चाहिए थी, जो डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए था, वो डेडिकेशन तब यहाँ पर उसका लैक है, उसकी कमी है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो यही जो डेडिकेशन है इसी को हमें मेंटेन करना है। वैसे भी दोस्तों कहा गया है कि लक इज़ वेरी रैंडम थिंग्स। लक जो है ना, ये बहुत ही रैंडम चीज़ होती है।
आपको पता भी नहीं चलता कि आप लकी कब हो गए हैं। लेकिन लक के लिए भी आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। विदाउट हार्डवर्क आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि लक आपका साथ देगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका जो डिफरेंस है प्री के क्रैक होने में वो काफ़ी लंबा रहेगा और वहाँ पर लक आपका काम नहीं करेगा। लक काम करता है जब आप बहुत कम अंकों से अपनी सफलता से चूक जाते हैं। दैट इज़ वाई ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़ तो पक्का है कि आप उसे कंट्रोल करें। जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो चीज़ आप दैट विल डिपेंड ऑन लक। लक क्या है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो है आपका लक। तो दो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि फिर ये जो डिसिप्लिन जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये जो डिसिप्लिन दोस्तों इसके लिए क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक 70 डेज़ का गोल लेकर आए हैं, ठीक है। और इन 70 दिनों में आपको क्या क्या करना है। देखो दोस्तों, बहुत ही आसान है। हाँ, ये वर्क करेगा सभी के लिए जिनके पास अभी जो आपकी परीक्षा होने जा रही है नेक्स्ट जो कब है 18-19 अप्रैल को है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51, तो उनके लिए भी ये काम करेगा। कैसे करेगा आगे मैं बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो PYQs को और उससे रिलेटेड जो नए फैक्ट हैं उनको जो है पर डे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि एफ़र्ट बहुत लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि लंबा एफ़र्ट जो होता है वो थोड़ा सा मतलब अगर मैं डेली आपकी 2 घंटे की क्लास कराऊँ तो हो सकता है कि आप उसको अरुचिकर हो जाए, नॉन इंटरेस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर ये समय केवल आधे घंटे का हो तो डेफिनेटली इस गोल को आप पर डे अचीव कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा मैथ है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि हम एक दिन में 15 प्रश्नों को करेंगे तो 10 दिन में हमारे पास 150 प्रश्न हो जाएंगे, 30 दिनों में 450 प्रश्न हो जाएंगे, 70 दिनों में हम 1050 क्वेश्चंस कर सकते हैं। जबकि जो भी परीक्षाएं मैं यहाँ पर आपके लिए इंडिकेट किया हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि UPSC विज्ञापन संख्या 51 में जो GS होगा तो इसमें मात्र 30 प्रश्न होगा। 30 ही प्रश्न LT ग्रेड कंप्यूटर में भी रहेगा। और हाँ, GIC लेक्चरर में आपके पास 40 प्रश्न होंगे, लेकिन GDC में फिर से आपके पास 30 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो 1050 प्रश्न होने वाले हैं 70 दिनों में, इसको आप 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा सेट आप जो है सॉल्व कर चुके हैं। और ये मामूली सेट नहीं है, दिस इज़ द वेरी पावरफुल नोट्स, क्योंकि ये PYQs हैं और जब भी कोई पेपर बनता है तो उसमें PYQs पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ रिलेटेड फैक्ट होते हैं जो कि अगर इस परीक्षा में पूछे गए तो अगली बार थोड़ा सा और डीप में जाके या और सतही तौर से उसे ही पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर विज्ञापन संख्या 51 के बारे में, जिसमें अभी 40 दिन आपके पास लगभग है, तो लगभग 600 प्रश्न आप यहाँ पर कर लेंगे। और क्योंकि आपका जो पेपर होगा उसमें GS के 30 प्रश्न होंगे, तो 30 प्रश्न मतलब लगभग 20 सेट आप लगा लेंगे। तो बिल्कुल ये जो 20 सेट आप करेंगे, क्या इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा? 100% है कि मिलेगा। बाकी आपकी जो क्लासेज हैं करंट अफेयर वगैरह की और जिस प्रकार से क्लासेज आपकी चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, ये आपके लिए एक बोनस क्लास रहेगी, ठीक है ना। तो कैसे करना दोस्तों, देखो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है पर डे 30 मिनट का। तो पहले 30 मिनट में हम क्या करने वाले हैं, 15 मिनट में हम क्या करने वाले हैं, आप अपना जो टाइम है ये 15 मिनट प्लस 15 मिनट में आप बांट लीजिए। ये जो लास्ट वाला 15 मिनट है सेकंड पार्ट, ये हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा जाए, उसकी परवाह आप मत करिए, ठीक है ना। तो पहले 15 मिनट में हम 15 प्रश्नों को करेंगे और जो रेस्ट टाइम है उसमें उसका स्मॉल नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल टू दी पॉइंट, ठीक है ना, केवल टू दी पॉइंट, बहुत डिटेल में नहीं। क्योंकि ये चीज़ें लास्ट टाइम में जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके रहे होंगे, जब आपको लगेगा कि अब कुछ भी पढ़ना बाकी नहीं रह गया है, अब क्या पढ़ें, तब आपके पास ये सबसे पावरफुल नोट रहेगा, ठीक है ना। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि टेस्ट सीरीज आप किसी भी कोचिंग से ले लें, उससे ज़्यादा बेहतर रहता है PYQs, ठीक है ना। तो दोस्तों जब आप ये काम पूरा कर लेंगे तब आपके पास होगा क्या, मोस्ट पावरफुल टूल, ये आपका नोट्स फॉर लास्ट डेज रिवीजन। और आपको पहले 30 दिनों में ही इसका फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो टाइमिंग होगी ये आप अपनी सुविधा के अनुसार तय कीजिएगा। मैं कहूँगा कि मॉर्निंग में कर लीजिए 30 मिनट,
या फिर आप उन्हीं में भी कर सकते हैं जैसे कि आपकी पढ़ने की हैबिट हो। ठीक है, तो ये आपको निर्णय लेना है कि ये जो मैं आपको पर डे 15 प्रश्न करवाऊँगा तो इसे कैसे आप करते हैं, कब करते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन वे में, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा रोल क्या रहने वाला है, मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसका नाम होगा प्रीमियम MCQs बाय ज्ञान। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको, केवल PYQs मिलेंगे, नथिंग एल्स, और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। डेली 15 PYQs मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा व्याख्या के साथ। पहले प्रश्न होंगे, लास्ट में उसकी जो व्याख्या दी जाएगी और वही व्याख्या आपको अपने नोट में लिखना है। अब यहाँ पर भी एक प्रोग्राम है कि सप्ताह में 7 दिन तो 7 टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है ना, मतलब हर दिन आपका एक अलग अलग टॉपिक होगा, जिसके लिए आप A4 साइज़ की शीट ले सकते हैं और उसी पर सब्जेक्ट वाइज आप जो है अपना नोट्स बनाते चले जाएंगे। तो लास्ट डेज में आपके पास एक बहुत ही गजब की नोट्स तैयार हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों रही बात ये कि ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा। आप अगर चाहते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होना तो आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, इसके लिए मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेड ग्रुप है ये तो चल ही रहा है, तो पेड ग्रुप के लिए ये तो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगा। लेकिन जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं, अगर वो इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम एक कास्ट रह की जाएगी, ताकि आपका डिसिप्लिन जो है ना, आपको लगे कि हाँ हमने पे किया है तो हमें इस ग्रुप को फॉलो करना है, तो आप ये ग्रुप फॉलो कर पाएंगे। अधिक जानकारी आपको पहले कमेंट में मिल जाएगी। बाकी अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9452252260, इस पर आप हमें हेल्प और आप आगे क्या लिखेंगे, पेड ग्रुप। ठीक है, हेल्प पेड ग्रुप और आगे लिखेंगे डेली PYQs, तो मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और डिसिप्लिन वे में अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।